इंजन की सरकार है, पर 3 इंजन की सरकार होने पे फेल। 3 इंजन की सरकार होने में फेल इसलिए कि ये क्षेत्र पिछड़े में है। अभी एक रिपोर्टिंग हुई, उसमें सामने है 70 साल पहले जो हालात होंगे। हमारे इसी वार्ड में एक महफूज गार्डन है, बिजली, पानी, सड़क, तीनों चीज़ों नदारत कि देखो विधायक साहब रहे, संजय गर्गी रहे हैं, उनकी कुछ कमियां मानते हैं। बीते 5 सालों में वारसत की कमी मानते हैं, जो विकास नहीं हो पाया। हाँ बिल्कुल, ये तो जो यहाँ विधायक रहे हैं या सांसद रहे हैं, जिनके हाथ में यहाँ की बागडोर रही है, जो तो उन्होंने अगर ये सब चीज़ें नहीं कराई तो ज़रूर दोषी हैं इस चीज़ के लिए। उन्हें करना चाहिए था। अगर मैं किसी मतलब किसी विभाग का बन जाता हूँ कुछ, और मैं पार्षद बन जाता हूँ, मैं विधायक बन जाता हूँ, मैं सांसद बन जाता हूँ, जो क्षेत्रफल मेरे अंडर आता है, तो उसकी सारी जिम्मेदारियों का मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मुझे ही करना चाहिए। अगर किया तो मुझे प्रशंसा होनी चाहिए, नहीं किया तो उसकी आलोचना होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं विज़ न्यूज़। जैसे कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव को लेकर सुखबहर तो बड़ी तेज़ी से आई, मगर जैसे ही बात करें सर्दी के साथ साथ निकाय चुनाव का भी माहौल गर्म होता जा रहा है। और ऐसे में आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 66 जनपद सहारनपुर में एक भावी प्रत्याशी जावेद अख्तर के पास में। जावेद अख्तर जी, आपका स्वागत करना चाहूँगा विज़ न्यूज़ पर। बहुत शुक्रिया आपको, आपके चैनल के माध्यम से आप आए, आपका बहुत धन्यवाद। सर्दी का माहौल बढ़ रहा है, लगातार आप देख रहे हो चुनाव का माहौल बढ़ता जा रहा है। अभी आपने देखा उपचुनाव भी हो रहे हैं और आज हुआ भी है उपचुनाव। क्या लग रहा है इस बार जावेद खान मैदान जो में आ रहे हैं निकाय चुनाव को, निगम चुनाव को लेकर, किन मुद्दों को लेकर आए जावेद खान जी? मैं चुनाव में A to Z सभी मुद्दों को लेकर आया हूँ, क्योंकि मैं जिस वार्ड से हूँ, इस वार्ड में शायद 70 वार्ड में सबसे ज़्यादा समस्या इसी वार्ड में है, और सबसे ज़्यादा नाकारा पार्षद भी इसी में है, जो कि मौजूदा हमारे विधायक बोल चुके हैं ऑन कैमरा। तो यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। इंसान को जीने के लिए मूलभूत 3 सुविधाएं बहुत ज़रूरी होती हैं, कि सड़क, पानी, बिजली। और हमारे यहाँ कुछ क्षेत्र को छोड़ के ज़्यादातर जो क्षेत्र है उसमें ना बिजली है, ना पानी है, ना सड़क है। तो लोग बहुत त्रस्त हैं, और आज भी लगभग 50 साल पीछे की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पानी में को चलते हैं, बिना बिजली के रहते हैं, और सड़कों के बिना खड्डों में रात को गिर जाते हैं, चोट लग जाती है। ये सब चीज़ें इस वार्ड का मुद्दा है, और मैं इन्हीं का विकास की नीयत से चुनाव में हूँ। जनपद सहारनपुर का सबसे बड़ा वार्ड नंबर 67 है। हाँ, और एक 2 नंबर बताया जाता है वार्ड, और एक 33 बताया जाता है। क्या लगता है जनपद सहारनपुर से पूर्व में आपके देखें विधायक साहब रहे, संजय गर्गी रहे हैं, उनकी कुछ कमियां मानते हैं? बीते 5 सालों में वारसत की कमी मानते हैं, जो विकास नहीं हो पाया। हाँ बिल्कुल, ये तो जो यहाँ विधायक रहे हैं या सांसद रहे हैं, जिनके हाथ में यहाँ की बागडोर रही है, जो तो उन्होंने अगर ये सब चीज़ें नहीं कराई तो ज़रूर दोषी हैं इस चीज़ के लिए। उन्हें करना चाहिए था। अगर मैं किसी मतलब किसी विभाग का बन जाता हूँ कुछ, और मैं पार्षद बन जाता हूँ, मैं विधायक बन जाता हूँ, मैं सांसद बन जाता हूँ, जो क्षेत्रफल मेरे अंडर आता है, तो उसकी सारी जिम्मेदारियों का मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मुझे ही करना चाहिए। अगर किया तो मुझे प्रशंसा होनी चाहिए, नहीं किया तो उसकी आलोचना होनी चाहिए, और मैं सबकी आलोचना करता हूँ इस बात के लिए। 5 साल पूरे हो चुके हैं, अभी दोबारा फिर मैदान में आने की तैयारी है। अभी मेयर पद पर भी चुनाव है, पार्षद पद पर भी चुनाव है। क्या लगता है बीते 5 सालों में मेयर द्वारा कुछ कार्य हुआ नहीं हुआ शहर के अंदर, आपके वार्ड के अंदर? मेरे वार्ड में मेयर द्वारा एक कार्य नहीं हुआ। हमने कहा था शायद पिछली बार जब बात हुई थी, मेयर ने अच्छे काम किए सिटीज़ में, पर अगर मेरे क्षेत्र की बात करें तो इसमें 1% भी काम मेयर का नहीं है। इसकी हम आलोचना भी करते हैं, निंदा भी करते हैं, और शिकायत भी करते हैं। अगर आपने देखो जनपद सहारनपुर, मेरा सहारनपुर नंबर 1 स्मार्ट सिटी के तहत तमाम प्रकार की योजनाएं हो रही हैं। अगर वो बोलते हैं कि मेरा शहर नंबर 1, और अपने घर का विकास करके नंबर 1 की खुशियां मना रहे हैं, तो ये खोखली खुशियां हैं। ये निगम के अंदर आता है, वार्ड 67, वार्ड 61, ये सारे निगम के अंदर आते हैं। और स्मार्ट सिटी से अगर बाहर रख दिया, फिर काहे की खुशियां मना रहे हैं? मेरा शहर स्मार्ट नहीं है, स्मार्ट सबसे गंदा शहर है। टैक्स भी आते हैं, तमाम प्रकार की सुविधाएं भी मिलनी चाहिए टैक्स के साथ। जनता से हमने बातचीत करी है, क्या लगता है वाकई में कहीं ना कुछ कमी है निगम की? बहुत सारी कमी है। आप टैक्स वसूलते हो, आप कॉलोनियाँ अवैध बताते हो, और उनका सरकार स्टाम्प ड्यूटी भी लेती है, तो फिर अवैध कैसे हो जाती है वो? जब टैक्स वसूल रहे हो तो सुविधाएँ प्रोवाइड कराओ। सुविधाएँ प्रोवाइड नहीं कराई जाती, जनता का बेवकूफ़ बनाया जाता है। हर सरकार, हर सांसद, हर मेयर आके सिर्फ जनता का बेवकूफ़ बनाने का काम करता है, झूठे वादे करने का काम करता है। इसकी भी तैयारियाँ चल रही हैं। सांसद साहब भी आपके बीच में आएंगे कभी ना कभी। क्या बीते 5 सालों में सांसद साहब का दौरा होता है आपके क्षेत्र में? मेरे ख्याल से सांसद हो या विधायक हो, उनको जहाँ लगता है कि यहाँ वोट बैंक नहीं है, या ये पिछड़ा हुआ एरिया है, उनमें जाना भी पसंद नहीं करते वो लोग। जहाँ वोट बैंक होता है और जहाँ पे डेवलप हुआ है, वो वहीं जाने का काम करते हैं, इधर आने का काम भी नहीं करते। और अगर आएंगे
तो सवाल उनसे होंगे, तो उस सवाल से डर कर वो इन जगह पर नहीं आते। जनता सवाल करती है कि ये यहाँ पे है, आपने नहीं कराया, तो फिर वो सवाल करेगी तो वो नहीं आते। 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन से बीजेपी सरकार बनी है। मेयर साहब से इंटरव्यू में बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि अब शहर के अंदर भी आपकी ट्रिपल इंजन हो चुका है। केंद्र की बात करें, प्रदेश की बात करें, शहर की सदर सीट की बात करें, 3-3 इंजन की सरकार है। क्या वाकई में अब भी सरकार के द्वारा वो काम नहीं हो पा रहा जो होना चाहिए जनपद सहारनपुर के अंदर? 3 इंजन की सरकार है, एग्री करते हैं, 3 इंजन की सरकार है, पर 3 इंजन की सरकार होने पे फेल। 3 इंजन की सरकार होने पे फेल इसलिए कि ये क्षेत्र पिछड़े में है। अभी एक रिपोर्टिंग हुई, उसमें सामने है 70 साल पहले जो हालात होंगे। हमारे इसी वार्ड में एक महफूज गार्डन है, बिजली, पानी, सड़क, तीनों चीज़ नदारद। तो फिर 3 इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल, हम फेल कहेंगे। क्या लगता है अगर जनता ने आपको इस वार्ड में मौका दिया, वो काम हो पाएंगे जो आज भी अधर में लटके हुए हैं आपके वार्ड के अंदर? मेरे क्षेत्र अधिकार में जितने काम आएंगे या जितनी मेरी ताकत होगी उससे बढ़ के काम कराने का काम करूंगा। और मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि अक्सर क्या होता है, जो पार्षद बन के आते हैं वो सीधे साधे लोग समझ के कि ये क्षेत्रीय चुनाव होता है और आप अच्छे हो, ये अच्छे इंसान हैं, उनको जिता देते हैं। पर क्या है, उनको विभाग की जानकारी ना होने की वजह से, जानकारी का अभाव होने की वजह से वो काम नहीं करा पाते। और कुछ तो बदनीयत होते हैं, जैसे हमारा है, तो वो काम जब नहीं करा पाते, जब जानकारी नहीं होती, इसलिए काम नहीं करा पाते। क्योंकि मैं व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ, मैं 20 साल से व्यापार मंडल चलाता हूँ, तो इसलिए मुझे विभाग की जानकारी है। अब एक ही कोई स्रोत नहीं होता विकास कराने के लिए। पार्षद हूँ, निगम से निधि लेके आऊँगा, निगम पे अगर बजट कम होगा तो मैं विधायक को फोर्स करूंगा, मैं विधायक के पास जाऊंगा। विधायक नहीं करेगा, मैं सांसद के पास जाऊंगा, उसका क्षेत्रफल है, वो भी नहीं होगा, मैं डीएम साहब के पास भी जाऊंगा, मैं डूडा में जाऊंगा। बहुत सारी ये स्रोत होते हैं। अगर विकास कराना चाहिए, मुझे जानकारी है, तो मैं कहीं से भी लेके आऊँगा। मैं अपने क्षेत्र का विकास करूँगा, वार्ड का विकास इस पोर्टल पर आके करूँगा। बहुत अच्छी बात रखी जावेद ने कि बताया जाता है कि इससे किसी भी प्रत्याशी को होना, एक शिक्षित होना बहुत जरूरी है, जिसको अपने मूल कर्तव्यों का पता होना चाहिए। तो दर्शकों, जैसे आपने देखा वार्ड नंबर 67 पर मौजूद थे और भावी प्रत्याशी जावेद खान जी ने हमारे चैनल के माध्यम से अपनी राय रखी। आपकी क्या राय इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। तो सहारनपुर से पुरुषोत्तम सैनी के साथ कैमरा पर्सन अक्षय सैनी, BHD न्यूज़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।